और हमारी लड़ाई किसी आम आदमी से नहीं है, किसी अनपढ़ से नहीं है। हमारी लड़ाई बहुत पढ़े लिखे लोगों से है और बहुत मजबूत, जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में सब कुछ है, जो चाहे कर दे, उनसे हमारी लड़ाई। तो लड़ाई फिर सबूतों के साथ ही लड़ी जा सकती है, कागजों से लड़ी जा सकती है। और मैंने आपको कहा था कि सबूतों के साथ बताएंगे इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, कौन इसको बनाए रखना चाहता है। हमारे साथी हैं, उन्होंने ये आरटीआई लगाई, 3 आरटीआई, और ये आरटीआई उन्होंने लगाई, एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, एक आरटीआई उन्होंने लगाई पीईएल को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरी आरटीआई, तीसरी जो लगाई उन्होंने, वो लगाई ईसीआईएल, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हैदराबाद में है, बीएल बेंगलोर में। तो उसमें बहुत सारी चीजें पूछी गई, जो टाइमर वाली बात अभी हमारे साथी राजन पाल गौतम जी ने बताई है। साथ में यह भी पूछा गया कि जो वीवीपैट है, जो ईवीएम कंट्रोलिंग यूनिट है और जो बैलेट यूनिट है, इनकी पावर की जो इनकी कनेक्टिविटी है, इनकी केमिस्ट्री है, वो क्या है। इस तरह के बहुत सवाल पूछे गए। लेकिन मैं इन टेक्निकल सवालों को छोड़ते हुए बहुत सीधे एक सवाल पे आऊंगा, जिसके बाद मैं नहीं समझता कि किसी और चीज की जरूरत आपको रहेगी। ये 18 सवाल पूछे गए। 18 सवाल में जो 6 सवाल हैं, उन 6 सवालों के विषय में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिस इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू मेसर्स बीईएल एंड मेसर्स ईसीआईएल which are separate public authorities, and under the RTI Act you may seek information from them directly। 6 के विषय में कह दिया कि ये उनसे संबंधित हैं, बीईएल से और ईसीआईएल से, आप सीधे उनसे पूछ लो। उसके बाद में जो 7वां सवाल है, उसके विषय में कहा कि ये लेटर है इलेक्शन कमीशन का, इससे आपको पता लग जाएगी। 8वें सवाल के विषय में कहा कि क्वेश्चन क्लियर नहीं है। 9वें सवाल के विषय में कहा कि इलेक्शन कमीशन ही इनका मालिक है, जो वोटिंग मशीन है, ईवी मशीन है, इनका मालिक इलेक्शन कमीशन ही है। इसी तरह से सारे सवाल पूछे गए और आखिर में एक सवाल पूछा गया, सवाल नंबर 18, जिसको जानना बहुत जरूरी है। और उसमें पूछा गया कि जो ईवीएम है, मैं जो एक्चुअल सवाल है वो इंग्लिश में आपको पढ़ के सुनाता हूं, फिर हिंदी में बताऊंगा। सवाल नंबर 18, वेदर ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स एंड वीवीपैट वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल इज सर्टिफाइड एंड वेरिफाइड बाय एनी ऑथेंटिक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज बाय एनी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, एजेंसी or organization. If so, kindly provide me details। क्या पूछ रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन है, जो वीवीपैट मशीन है, क्या इनको किसी ने सर्टिफाइड किया है? भारत सरकार के किसी उपक्रम ने किया है, भारत सरकार ने किया है, कोई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन उसने किया है? यह सवाल है। जवाब क्या है? इलेक्शन कमीशन कहता है this information pertains to Messrs BEL and Messrs ECIL, which are separate public authorities under the RTI Act। You may seek information from them directly। मतलब ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। अभी मैंने जो सवाल आपको बताया, वो सवाल क्या है, जिसका जवाब था कि इसका मालिक कौन है इन मशीनों का? मालिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा, सवाल नंबर 9 पे, वोटिंग मशीन्स आर ओन्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मालिक कौन है? इलेक्शन कमीशन। और जब ये पूछा गया तो कह रहा मुझे पता नहीं है, उनसे पूछ लो, ईसीआई से, बीएल से। ओके, तो हमारे साथी ने फिर आरटीआई लगाई बीईएल बेंगलोर को। उस आरटीआई का जो जवाब आया आप उससे सुन लीजिए। मैं बीईएल जो है उसको जो आरटीआई लगाई गई थी, ये आरटीआई उसको लगाई गई थी।
ये आरटीआई इसको लगाई गई थी। इसमें जो जवाब दिया मैं सीधा उसी को पढ़ता हूं। जो 18वां सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल पूछे गए हमसे, कोई अलग नहीं है। 18वें सवाल का ये देखें, लास्ट में जो है 18वें सवाल का जवाब देते हैं। वही सवाल है जो बिल्कुल पूछा, शब्द बाई शब्द वह है। जवाब बताता हूं केवल। ईवीएम्स एंड वीवीपैट आर मैन्युफैक्चर्ड एज पर अप्रूव्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट कमिटी, जो अभी बताई, एंड इंस्पेक्टेड बाय द इंस्पेक्शन एजेंसी आइडेंटिफाइड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। केवल वो तो बनाती है, और इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी, वो जैसा कहती है वो बनाती है, और वही उसका इंस्पेक्शन करती है। तो फिर इलेक्शन कमीशन को यह जवाब देने में दिक्कत क्या थी कि सर्टिफाइड है या नहीं है, कौन क्या कर रहा है।